और सत्ता में अब बात देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी यानी कांग्रेस की। कभी देश की राजनीति पर एकाधिकार रखने वाली कांग्रेस के पास आज लोकसभा में औपचारिक तौर पर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी नहीं है। वहीं कभी कन्याकुमारी से कश्मीर तक राज्यों में सरकार चलाने वाली कांग्रेस महज 3 राज्यों में अपने बूते सरकार चला रही है। इस राजनीतिक दुर्दशा के बाद भी कांग्रेस का कलह थम नहीं रहा। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पार्टी के नेता सत्ता के लिए लड़ रहे हैं और जहां सरकार नहीं है वहां भी झगड़ा। पंजाब में कांग्रेस से जुड़े हर शख्स की जुबान पर एक ही सवाल है, आखिर कब खत्म होगा पार्टी का कलह। चुनाव सिर पर हैं और पंजाब कांग्रेस में कैप्टन बनाम सिद्धू की लड़ाई रोज नए मोर्चे पर लड़ी जा रही है। कभी कैप्टन दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं तो कभी सिद्धू राहुल प्रियंका से मुलाकात कर रहे हैं। यह हाल उस पंजाब का है जो उन 3 सूबों में शामिल है जहां कांग्रेस की अपनी सरकार है। कांग्रेस के कलह की ये कहानी सिर्फ पंजाब तक नहीं है। राजस्थान जहां कांग्रेस की सरकार है वहां सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच कुर्सी के लिए कलह है। सचिन पायलट ने समर्थकों के साथ बगावत कर गहलोत की सरकार गिराने की नाकाम कोशिश भी की थी। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच तनातनी जारी है। मध्य प्रदेश में आपसी मनमुटाव के कारण कांग्रेस की सरकार गिर गई, लेकिन अब भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के बीच सुलह नहीं हुई है। हकीकत सामने है, लेकिन ऐसे हालात में भी कांग्रेस के नेता पार्टी के लोकतंत्र का हवाला देते हैं। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके यहाँ राज्य स्तर पर या जिला के स्तर पर मतभेद ना हो। कोई भी ऐसी राजनीतिक दल नहीं है, मैं समझता हूँ। लेकिन चूँकि हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास करते हैं, इसलिए चीज़ें कुछ बाहर आ जाती हैं। बाकी लोग उसको दबा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी में बोलने की इजाज़त नहीं है, आप किसी के खिलाफ नहीं बोल सकते, दबाने की कोशिश होती है। कांग्रेस 7 साल में केंद्र से सत्ता से बाहर है। पार्टी पिछले 2 लोकसभा चुनाव में लगातार हार चुकी है। 2014 और 2019 में लोकसभा में कांग्रेस के इतने भी सांसद नहीं चुने जा सके कि उसे सदन में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी मिले। पश्चिम बंगाल में विपक्षी पार्टी रही कांग्रेस अब विधानसभा में 0 पर पहुंच गई है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी है, लेकिन कांग्रेस पिक्चर से गायब है। यूपी में जितिन प्रसाद जैसे नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। हरियाणा में नेतृत्व के मुद्दे पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थक विधायकों ने बागी रुख अख्तियार कर लिया है। कर्नाटक में सिद्धिरमैया और डीके शिव कुमार गुट के बीच नेतृत्व की लड़ाई थम नहीं रही है। उत्तराखंड में इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद नेता प्रतिपक्ष की दावेदारी को लेकर तनातनी है। बिहार में कांग्रेस सत्ता से दूर है, लेकिन यहां भी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी के लिए जोर आजमाइश चल रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जो कांग्रेस कभी पूरे मुल्क पर राज करती थी, वो आज ऐसी स्थिति तक कैसे पहुंची। कांग्रेस कभी विशेष पार्टी हुआ करती थी, फिर वो धीरे धीरे अपनी नीतियों के चलते वो एक तरह से हाशिए पर जाती रही, शेष पार्टी हो गई। आज की तारीख में वो अवशेष है और बहुत मुश्किल है। सबसे पहले अगर कांग्रेस को रिवाइव करना है, कांग्रेस को अपना ये अंतर्कलह मिटाना है, तो केंद्रीय नेतृत्व को बहुत ही शक्तिशाली होना होगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जिस कांग्रेस का संगठन है, जिस कांग्रेस का आजादी के बाद 4 दशक तक देश की राजनीति में वर्चस्व रहा, आखिर वो कांग्रेस इस हालात तक कैसे पहुंची? ये सवाल कांग्रेस से जुड़ा हर कार्यकर्ता, हर नेता और हर वोटर पूछ रहा है, जिसने कांग्रेस को वोट दिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।